लद्दाख से चलकर 13 अप्रैल को चलकर 70,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके रेजांगला जो कलश यात्रा है वो यहाँ पहुँच चुकी है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के बाहर ये नज़ारा देखिए, बाकायदा केसरिया साफों में ये जो है यादव समाज के जो है और वो यादव समाज के जो है केसरिया साफों में बाइक से रैली के माध्यम से यहाँ से निकल रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे जो अंदर है बिरला ऑडिटोरियम में वो एक शपथ ग्रहण समारोह होगा जो नई कार्यकारिणी बनेगी। वहीं पर जो आरएस में सिलेक्शन हुआ है समाज के बंधुओं का, उनका सम्मान भी किया जाएगा। ये पूरा नज़ारा जो है वो आप देख रहे हैं अपने बिरला ऑडिटोरियम में के रोड पे बाहर से, जहाँ पे स्टेशन के पास स्थित है। मेरे पीछे तमाम जो रैली है और केसरिया साफों में रंगे हुए आ रहे हैं और केसरिया साफों के माध्यम से एक संदेश ये देना चाह रहे हैं कि एकता जो है वो कहीं ना कहीं लगा रहा है। सर किस प्रकार देखते हैं क्या देखिए सर, बताइए थोड़ा सा क्या रैली के बारे में बताइए थोड़ा सा। चलिए आप बोल दीजिए आप वहाँ से। भाई अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए रैली है यादव समाज की, और ये बिहार से शुरू होकर आज जयपुर में पहुंची है और बिरला जानकी गार्डन से बिरला ऑडिटोरियम आई है। इसमें हजारों युवा एक ही मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से कि हमारी अहिर रेजिमेंट की गठन होना चाहिए। आगे क्या होगा? आगे हमारा सम्मान समारोह होगा। हमारे जो शहीद परिवार है उनके परिजनों को बुलाया, उनका स्वागत होगा। हमारे प्रदेश के यूथ की जो कार्यकारिणी है उसका शपथ ग्रहण होगा। हमारे नए आरएस बड़े उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, उनका स्वागत का कार्यक्रम दोबारा बनाएंगे। हाँ, आज उसका शपथ ग्रहण होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे कुछ पदाधिकारी जिनसे बात करने की कोशिश की है। ये बाकायदा एक साफे जो है केसरिया रंग के साफे हैं वो यहाँ पे पहन कर आए हैं और लगातार देखा आपने नज़ारा, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ जो काफिला है वो यहाँ से निकला हुआ है। और अभी हाल फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। हजारों की संख्या में युवा हैं, वो युवा यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कुछ वर्षा यहाँ पे की जा रही है, समाज के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो यहाँ पे की जा रही है। तस्वीर जो है वो एक अलग ही सिस्टम जो है या फिर ये कहें एक अलग ही छटा है वो यहाँ पे बिखेर रही है। ये आज़ाद कलश यात्रा निकली है, क्या कहेंगे? ये रैली है जो शहीदों ने भारत का माता का रक्षा के लिए प्राण बलिदान दिया 1962 में, उन लोग का उपलक्ष्य करके हम लोग का ये रैली है। खाली 62 में नहीं है, 62 का बाद में भी 89 में भी हम लोग 90 यादव ने प्राण बलिदान दिया। वो छोड़ के हमेशा हम लोग का यादव प्राण बलिदान देता है। लास्ट वीक में 6 तारीख में 2 यादव सेना कश्मीर में जो दो यादव सेना वो भी यादव था, 2 ही यादव सेना एक हफ्ता पहले 6 तारीख को वो भी यादव था। इसलिए हम लोग का ये आज का नहीं है, ये मांग है हमारा। और ये मांग जो है ये माइथोलॉजिकल टाइम से एक ही है, महाभारत का टाइम में क्या माइथोलॉजी का हिस्ट्री में क्या पुराण में सब जगह पर देखिएगा जो नारायणी सेना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेना इन इंडिया वाज नारायणी सेना। हम लोग वही जो पावरफुल सेना है उसको पावर को काम लगाने के लिए भारत में ये जो इतना वीरों चारों तरफ प्राण बलिदान देता है उसको स्मृति का सामने ला के एकत्रित करने के लिए ये पूरा यात्रा शुरू किया। ये नहीं है जो खाली वही एक ही रेजांगला के लिए ही नहीं, पूरा हिस्ट्री को रिकैपिचुलेट करने के लिए पूरा आज तक हम लोग जितना ऐसा किया, अभी नहीं, सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप में आप जाइए 267 आदमी का हम लोग का हरियाणा का उन लोग का अभी भी बहुत बड़ा स्टैचू बना, स्टैचू नहीं, वो लोग का
गेट बना के रखा। ऐसा में भी ऑल ओवर इंडिया, फर्स्ट वार, सेकंड वार, उसका बाद में जो फर्स्ट ब्रिटिश का साथ जो वार हुआ उसमें राजा मोहनलाल था, वो भी जादव था, उसका साथ जो वार किया था जादव सेनानी। लास्ट में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कोहिमा प्रांत में आया, उस टाइम भी जितना सोल्जर को लेके वो वार आज़ादीन फौज बनाया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में जो लोग जेल में बंदी था वो लोग जादव भी था, वो लोग को लेके ही भारत इसमें आया। ये लेके हम लोग का जो ओल्ड हिस्ट्री है, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री से अभी तक, ये लास्ट 6 तारीख को बोला, 6 तारीख को 2 जादव इंतकाल ये हम लोग का ये ख़त्म हुआ, ये कश्मीर में, यही लास्ट 6 तारीख। इसलिए हम लोग का जो जनरल ऐतिह्य जो है, जादव जाति का जो ऐतिह्य जो है, वो जो ऐतिह्य को फुलफिल करने के लिए जादव जाति के लिए अलग रेजिमेंट चाहिए, उसमें हम लोग और अच्छा से देश को सर्विस देने सके। हम लोग पीछे भागने वाला नहीं है, हम लोग सामने चलने वाला है। इसलिए क्या है, जो रेजांगला का वार का बाद में सब वार एक्सपर्ट लोग बोला था, ये लोग भाग गया था। नो, बाद में जो पोस्टमार्टम हुआ उसका रिपोर्ट जो आया, रायना कमेटी जो रिपोर्ट दिया, उसमें देखा सब आदमी 114 आदमी छाती में बुलेट लग के मर गया, कोई पीछे नहीं हटा था। उसमें कमांडिंग ऑफिसर जो शैतान सिंह यादव था, वो भी कमेंट किया था कि तुम लोग पीछे जाओगे ना चला जाओगे, बोल नहीं हम लोग मारेगा जाएगा नहीं। वही जो वार हुआ उसका जो वहाँ पर जो ख़त्म हुआ उसका जो मिट्टी है, वही मिट्टी लेके हम लोग इंडिया का उसका स्मृति लेके पूरा हिस्ट्री को कैप्चर करके हम लोग की कॉलेज यात्रा हम लोग का डिमांड करेंगे। बिहार में एक छपरा में एक छात्रावास है, यादव छात्रावास, उसका 100 वर्षों का इतिहास था, और महासभा का भी 100 वर्षों का इतिहास हो चुका है। और संयोगवश वो छात्रावास वहाँ की यादव महासभा द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो उस छात्रावास के 100 वर्ष के समारोह में हम सारे राष्ट्रीय समिति इकट्ठा, कौन कौन से राज्य बीच में आए? हमारे वहाँ से बिहार से झारखंड गई, झारखंड से बंगाल गई, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद जो है बंगाल, हाँ सब, आसाम भी गई, आसाम से होते हुए त्रिपुरा, अगरतला से होते हुए ये पहुंची। वो बताएंगे हमारे संयोजक जो हैं, दिनेश जी हैं। ये हाँ, मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है, दिनेश जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक है इस यात्रा के। सरगर्मियाँ तेज है कि यादव जो है समाज है वो चुनावी रणनीति जो है उसको मजबूत ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा 100 साल पुराना संगठन है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वप्न कुमार घोष जी यहाँ बैठे हैं, और शताब्दी समारोह समिति के चेयरमैन श्री सत्यप्रकाश सिंह जी हैं। तो ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इस शताब्दी वर्ष में ये तय किया गया कि रोजांगला युद्ध 1962 में हुआ था, और वहाँ 114 अहीर यादव सैनिक शहीद हुए थे। वो विश्व का जाना माना युद्ध है, तो वहाँ के सैनिकों की जो शहीद स्थल है वहाँ की मिट्टी को लेकर के पूरे देश में कलश यात्रा निकाली जाने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 मांगें हैं। पहली मांग है अहीर रेजिमेंट की, जो सेना में बननी चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी जातिगत जनगणना की। तो जातिगत जनगणना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। तो दूसरी मांग थी जातिगत जनगणना की। तो वो बिहार राज्य में जब ये शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने उस मांग को मान लिया। तो हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है। तीसरी हमारी इसमें मांग है, मांग क्या, वो हमारा खुद का मिशन है कि राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए देश में, क्योंकि यादव देश की सबसे बड़ी जाति है और सबसे बड़ा वोट बैंक है। लेकिन उस लिहाज से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमको शेयर नहीं देती है। तो ये राजनीतिक रूप से जागरूक करने का भी हमारा मिशन है,
तो इस मिशन को लेकर के कलश यात्रा शुरू हुई है। 13 अप्रैल को छपरा जिला बिहार से शुरू हुई है। वहाँ से ये आसाम गई है, त्रिपुरा गई है, बंगाल गई है, झारखंड गई है, छत्तीसगढ़ गई है और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए अभी अंतिम चरण में राजस्थान में चल रही है। यहाँ से हरियाणा होती हुई 18 नवंबर को जंतर मंतर पर इसका समापन होगा, जहाँ लाखों लोग पूरे देश से आएंगे, इकट्ठा होंगे और अहिंद की मांग को बुलंद करेंगे। आप सबको पता है कि ये जो रेजांगला रज कलश यात्रा है, ये हमारे 18 नवंबर 1962 को जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था, उसमें जो 114 वीर अहीर शहीद हुए थे, उनकी ये रज कलश है। इसमें पूरे देश में भ्रमण करते हुए लगभग 75,000 किलोमीटर इसने पूरे देश के सभी जिलों, सभी प्रदेशों का सफ़र करते हुए आज जयपुर में पहुंची है। तो इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वपन कुमार घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सत्य प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव दिनेश जी, यहाँ के विधायक साबरा के मनीष यादव जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे युवा के अध्यक्ष प्रदीप बेहरा जी, हमारे IAS गणपत राम जी, पीताम्बर दास जी, आनंद जी, सभी समाज के हरसाय जी, सभी जो पदाधिकारी हैं, पूरी जो हमारी मेन टीम है प्रदेश की और देश की, आज यहाँ मंच पर विराजमान है। और इसके पीछे सबका एक ही उद्देश्य है कि इस देश में जिस प्रकार से और समाजों की रेजिमेंट है, तो अहीर रेजिमेंट का गठन हो, उसका मूल उद्देश्य इस यात्रा का ये है। इसके साथ साथ ही हमने आज हमारे प्रदेश की जो युवा कार्यकारिणी की टीम का शपथ ग्रहण भी इसमें किया है। और जो रेजांगा में जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों को बुलाया और उनको बुला के उनका मान सम्मान किया यहाँ पर। साथ साथ में हमारे 24 RS बने यादव समाज के, उन सबका भी यहाँ स्वागत समारोह किया है। अब विधिवत सबका स्वागत होगा, सबके भाषण होगा। ये बात छोड़िए, अहीर रेजिमेंट को लेकर के लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं शक्ति दिखाई है समाज की, आगामी रूप क्या रहेगा? क्योंकि लगातार आप कई साल हो गए अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। भारतीय वर्षीय यादव भाषा वाली 1967 से इसकी मांग कर रहे हैं। इसके बाद 18 नवंबर जनता दल का विशाल कार्यक्रम होगा। इसमें पूरे प्रदेशों के जो यादव समाज है पूरे देश के, वो उसमें लाखों लोग वहाँ जुटेंगे। 18 नवंबर दिल्ली जंतर मंतर में शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया, समाज के जो युवा प्रशासनिक सेवाओं में गए उनका सम्मान हुआ, एक नई ऊर्जा देखी गई क्योंकि विस्तार किया गया है समाज का। कई लोगों ने शपथ ली है कार्यकारिणी को लेकर। देखिए, रेजांगला युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहाँ पर 13 कमाओं की उस यूनिट में, जिसमें करीब 126-27 के लगभग यादव जवान थे, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन की एक बहुत बड़ी फौज से वो लड़े और वहाँ शहीद हुए, जहाँ आज रेजांगला का स्मारक बना हुआ है। अब उस शहादत को देखते हुए इस कौम में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौम है, आपका सेंसस जब जातिवादी सेंसस आएगा तब सबसे बड़ी कम्युनिटी यादव आएगी। तो जहाँ जाट रेजिमेंट है, गुर्जर रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, वहाँ यादव रेजिमेंट क्यों नहीं है? ये एक स्वाभाविक प्रश्न सबके दिमाग में है और उसको लेकर के सारे देश में ये ज्वलित है। हमारे अध्यक्ष श्री स्वपन कुमार जी घोष, हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता श्री जयप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी यादव साहब, हमारे भाई दिनेश यादव जी और समस्त यादव समाज पूरे देश में आज जगह जगह यात्राएं निकाल रहा है और इस कोशिश में कि हम इसको हासिल करेंगे। उसी दृष्टि में राजस्थान में अभी नए युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मदन यादव, और उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी गठित की है जिसमें आपने जोश खरोश की, इसमें बड़े सम्मानित लोग हैं। इसके मेंबर जिला प्रमुख टाइप के युवा है, इसके मेंबर MLA साहिबान तक के हैं। तो ये आगे अब हमारी 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर बड़ी मीटिंग होगी जंतर मंतर पे, वहाँ भी हम ये और इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि यादव रेजिमेंट का गठन सरकार नहीं कर देती।